नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। क्या संस्कार कानून से ज्यादा जरूरी है? क्या संस्कारों के सहारे क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है? क्या अपील से अपराध होगा काबू? बड़ी खबर में आज इसी पर चर्चा। गीता, गाय, गायत्री और अब संस्कार। सीएम खट्टर के मुताबिक सरकार अन्यायपूर्ण काम करने वाले लोगों पर संस्कारों के जरिए रोक लगाएगी, अपील के जरिए रोक लगाएगी। सीएम के इस बयान के बाद सवाल सरकार के संस्कारों पर। संस्कार लगाएंगे अपराध पर लगाम। कानून नहीं, संस्कार करेंगे क्राइम कंट्रोल। अपील और दुहाई से अपराधीकरण पर काबू। संस्कार से अन्याय का अंतिम संस्कार। हरियाणा की खट्टर सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने का नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है। कानून व्यवस्था जब फेल हो जाए तो संस्कार काम आए। इस तर्क से भले ही आप सहमत ना हो, लेकिन सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर का जवाब इस तर्क को भलीभांति सहयोग करता दिख रहा है। गाय, गीता और गायत्री के बाद अब संस्कार का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए संस्कारों की दुहाई देगी। अन्याय के आगे अपील होगी। जब सारे हथकंडे नाकाम हो जाए तो दंड से काम लिया जाएगा। कानून व्यवस्था को बनाकर रखेंगे। भ्रष्टाचार 0% होगा। कोई भी अन्यायपूर्वक बात अगर होती है उसको पहले संस्कारों से रोका जाएगा। अगर संस्कार से भी नहीं रुकता, अपील से भी वो नहीं रुकता, फिर चाहे दंड देकर के भी रोकना होगा, उसको दंडित करके भी रोका जाएगा। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि सलाखों के पीछे कैद बंदियों को संस्कार का पाठ पढ़ाया जाए तो जेल से बाहर निकलकर वो अपराधी जुर्म करने से पहले सरकार की संस्कार दुहाई का पाठ याद रखेगा? अपराधीकरण अपनाती मानसिकता के आगे संस्कारों की विनती कितनी कारगर होगी, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन सीएम का बयान सूबे की फेल कानून व्यवस्था की गवाही है। सरकार की नीति और कानून व्यवस्था पर अपने आप में सवाल खड़े करता ये बयान खुद में एक सवाल है कि क्या संस्कारों से क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है? दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, कॉलेज के गेट से युवती का अपहरण, राजधानी चंडीगढ़ में बुजुर्ग दंपति से मारपीट, आए दिन रेप के बढ़ते मामले, महिला सुरक्षा की पोल खोलते महिला थाने, खाकी पर गुनाह की साजिश के आरोप। ये तमाम वारदातें बीते 1 महीने के भीतर हुई। ना कानून कुछ कर सका, ना वर्दी वाले अपनी जिम्मेदारी निभा पाए। सुशासन का दावा करने वाली सरकार का सुशासन प्लान अब संस्कारों की गाड़ी पर आ टिका है। इस गाड़ी से अपराध और अपराधी रुकेंगे या नहीं, ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस वक्त प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सूबे में एक ठोस प्लान की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपराध को खत्म करने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत है, एक ठोस स्ट्रैटेजी की जरूरत है, ना कि संस्कारों और अपील की। क्योंकि शायद जो अपराधी मानसिकता जिनकी अपराध को अंजाम देने की है, उनसे शायद बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार की किसी भी अपील का। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया फोन लाइन पर जुड़ गए। रेणु भाटिया जी, हम लगातार देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है। आपकी सरकार कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि इस सबको हम बंद कर दें, वो सब कुछ नहीं हो पाया और अब एक नया तरीका निकाल लिया है। सीएम खट्टर कह रहे हैं कि अपील करेंगे, हम संस्कार सिखाएंगे अपराधियों को। कैसे इससे संभव हो पाएगा अपराध पर लगाम लगाना? रेणु जी, आप सुन रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जवाब आपसे चाहती हूँ। सवाल सुना आपने? एक बार फिर करिए आपकी सवाल। रेणु जी, सीएम खट्टर ये कह रहे हैं कि संस्कारों और अपील के जरिए हम का अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पे लगाम लगा लेंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? कानून व्यवस्था से जब कुछ नहीं हुआ, पुलिस से कुछ नहीं हुआ, आपकी सरकार से कुछ नहीं हुआ, तो आपके संस्कारों से क्या बदलाव होगा? देखिए, हमेशा अच्छी चीज की शुरुआत इसी तरह की बातों से होती है। एक समय था जब बेटी बचाओ की बात किया करते थे हम,
तो सब कहते थे ये कैसे संभव होगा। आज आपने 1 वर्ष के बाद देखा बेटियों का जो है उनका ग्राफ बढ़ा है। इसी तरीके से जब हम संस्कारों से अच्छी बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये साबित होता है कि कोई तो भी आपको रेणु जी, तो आपको ये नहीं लगता क्या कि जो माँ बाप है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, या आपके संस्कारों से ऐसा क्या फर्क आएगा रेणु जी? देखिए, जब कोई भी जन्म से अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होता, लेकिन जब हम बचपन से या जन्म से संस्कारिक बातें करते हैं तो आप कंपैरिजन करिए, वो व्यक्ति कम आपराधिक बनते हैं। नहीं रेणु जी, हर माँ बाप की कोशिश यही होती है कि उसके बच्चे को बेहतर संस्कार मिले, उसका बच्चा किसी गलत राह पर ना जाए। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी अपराधी हैं, क्या हम उनको अपराधी है अगर उन्होंने गलती से, भूल से, किसी कारणवश, मजबूरीवश अपराध कर लिया तो क्या हम उनको अपराधी बने रहने दें? क्या हम उनका सुधार नहीं करेंगे? नहीं तो क्या ऐसे सुधार हो जाएगा? क्या ऐसे सुधार हो जाएगा रेणु जी? रेणु जी, तो क्या मैं उसको समझूंगी नहीं, सुधरूंगी नहीं क्या? तो नहीं, इसी आपकी तरीके सरकार से ये कैसे करेगी? आप पुलिस की व्यवस्था देखिए, आप कानून की व्यवस्था देखिए, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। किसी भी आप हालात को देख लीजिए, पूरे प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन आपके संस्कारों से क्या फर्क पड़ जाएगा? आपकी अपील से क्या फर्क पड़ जाएगा रेणु जी? बहुत फर्क पड़ेगा अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें, ग्रहण करने की कोशिश करें। कई बार डंडे से काम नहीं चलता, जुबान से काम चलता है। हमारे साथ कांग्रेस से दीपी कौशिक साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। आपको लग रहा है क्या कि वाकई में इससे बदलाव हो पाएगा? कानून व्यवस्था जो खराब है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लग पाएगी? कौशिक साहब नमस्कार मैम जी। सर हेलो जी कौशिक जी, जी बताइए। क्या आपको लग रहा है कि सीएम अब संस्कार और अपील का पाठ पढ़ाएंगे तो शायद ये जो अपराधी हैं वो बदल जाएंगे, क्राइम कम हो जाएगा हमारे प्रदेश में? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, जब तक ये सरकार है आप कुछ भी कर लीजिए, क्राइम की तो बात कम करने की बात कर रहे हैं आप। इन लोगों को क्राइम बढ़ने के ही आशा देखने, 1 साल के अंदर कितना क्राइम बढ़ गया। ग्राफ हर उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आप उसको ये तो आप कह ही नहीं सकते कि क्राइम कम करने की बात। सरकार क्राइम करने के लिए कोई पहल कर ही नहीं रही। और मैं तो इस बात के लिए बड़ा दुखदायी मांगता हूँ, जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ने के साथ साथ मुख्यमंत्री अब तक कोई स्टेटमेंट देने को तैयार ही नहीं है। जबकि डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के खुद गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, उनके पास में है, फिर भी हरियाणा का ग्राफ जो है क्राइम का बढ़ता जा रहा है। किसी मामले में कोई कार्रवाई। मैं सुन रही हूँ मुझे इसमें कहने में कोई ताज्जुब भी नहीं है और दुख भी नहीं होगा कि अगर मैं कौशिक जी के लिए कहूँ, क्योंकि इनकी पार्टी की प्रवृत्ति यही रही है कि क्राइम करो और लोगों को मूर्ख बनाओ। चलिए, तो इसीलिए ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें और अच्छी बातें। रेणु जी, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में मुझे जाना नहीं है, मुझे आज मुद्दे पर ही रहना है। हाँ, मुझे मुद्दे पर रहना है। क्राइम कैसे कम होगा, प्रदेश की जनता को ये जानना है। क्राइम कैसे खत्म होगा, हमें ये जानना है। क्या संस्कारों से बदलाव आ जाएगा? क्योंकि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अपने कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में भी उसको उठाया था, तो जनता ये कह रही थी कि नहीं, जो लातों के भूत है बातों से वो नहीं मानते हैं। आपको कैसे लग रहा है, कैसे मान जाएंगे? क्या स्ट्रैटेजी आपकी इसके लिए है? आपका प्लान सबसे पहले आप समझा दीजिए हमें। उसमें लाते भी कांग्रेस की थी और भूत भी कांग्रेस में थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं भूतों को मीठी आवाज से, मीठी बात से, संस्कारों से जोड़कर उनको अच्छे कार्यों में लाना चाहती है। रेणु जी, ये बड़ी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। दुनिया में कहीं पर भी बड़ी इतिहास बातें में सुनने इस में बात बहुत को अच्छी बुरा लगती माना है। जाएगा जमीन पर आप कि कैसे आप उतारेंगे? अच्छे आप व्यवहार जमीन पर से कैसे किसी को अच्छा उतारेंगे बनाएं। इसको? मैं चाहूँगा आप ये बताइए मुझे, रेणु जी, इसमें कांग्रेस की बात कहाँ से आ गई? क्या कांग्रेस भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा में कुछ क्राइम कम नहीं होंगे, अच्छा नहीं होगा। मैंने इसलिए ये विषय रखा। आप मत जाइए, इस मुद्दे पर हम रहे तो बात करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद कौशिक साहब उसका जवाब जरूर दें। बोलिए। कि आप मुझे ये बताएं, मैं एज एन एंकर नहीं, मैं एज एन जनरल व्यक्ति आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करना चाहे और आपकी नेगेटिविटी निकालना चाहे और अच्छे संस्कार देना चाहे, तो क्या आप उसे ग्रहण नहीं करेंगी? मुझे नहीं लगता आप मना करेंगी। इसी तरीके से मुझे लगता है ये सब्जेक्ट, एक मिनट आप मेरी पूरी बात होने दीजिएगा प्लीज। ये सब्जेक्ट आपने ऐसा चुना है जिसमें राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल इसमें आप बीजेपी राजनीतिक बात कांग्रेस कर में रहे विषय हैं नहीं है। रेणु जी। इस इसमें पर विषय ये आरोप है कि आप इस किसको बयान के कितना बाद अच्छा रेणु बना जी सकते मेरी हैं। बात सुन लीजिए, इसमें रेणु जी मेरी विषय बात ये सुन है। लीजिए। इस बयान के बाद आरोप ये लग रहा है कि ये सरकार की सोच नहीं है, संघ की सोच है। कभी आप गाय की बात करते हैं, कभी आप गायत्री की बात करते हैं, कभी आप गीता की बात करते हैं, और अब आप संस्कारों और अपील की बात कर रहे हैं। क्या अपराधियों से गुजारिश करेगी हमारी सरकार? क्या अपराधियों के आगे हाथ जोड़े जाएंगे और कहा जाएगा कि आप अपराध को अंजाम मत दीजिए? देखिए, आपने अच्छी शिक्षा की बात की, हमने गीता के संस्कार स्थापित करने की बात की, तो इसमें क्राइम कई बार दूर होता है। कई बार क्यों, आप अगर अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे तो आपका प्रदेश में दिमाग अब तक क्या क्राइम दूर हो पॉजिटिव पाया बातों है? के रेणु लिए जी, प्रदेश चलेगा। में अब तक आपके क्या क्राइम हो पाया है दूर? हेलो, अब तक क्या क्राइम दूर हो पाया प्रदेश में? आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आप इंस्टेंट उसका, दिस इज नॉट इंस्टेंट नहीं रेणु जी, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्या सीएम का ये कहना, हम संस्कार और अपील की बात कर रहे हैं, ये मानना नहीं कि किस चीज की करने जा रहे हैं बता दो मुझे। आप 1.5 साल के अंदर आप जब भी कोई बात को मुद्दा आ जाता है, नहीं हम ये। आप रुक जाइए, मैं कुछ बात कर रही हूँ रेणु जी से। रेणु जी, क्या कानून व्यवस्था मान लिया है सीएम ने कि वो खराब है, उसको दुरुस्त किया ही नहीं जा सकता, हाथ खड़े कर दिए, क्या अब ये मान ले हम? देखिए, ये बात उन्होंने नहीं कही कि कानून व्यवस्था तो फिर खराब है। कानून को आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आपकी पुलिस उन्होंने- सही से काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों आप संस्कारों और आप अपील की बात कर रहे हैं? क्या वो देखिए, अपराधी कानून सुन व्यवस्था पाएंगे? और इस बात को आप जोड़ नहीं सकते। नहीं, जोड़ना कानून पड़ेगा। व्यवस्था अपनी जब जगह पे अपराध है। की बात आएगी परंतु रेणु कोई जी, व्यक्ति रेणु जी, आपराधिक- जब भी मेरी अपराध बात की आप बात पूरी आएगी, सुनिए बात तो पुलिस की सही। भी आएगी, बात कानून की भी आएगी, दोनों की बात आना मेरी लाजमी बात है। तो पूरी सुनिए। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, उसका आप मायना समझने की कोशिश कीजिए, और मैं चाहती हूँ जनता इस मायने को समझे। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया, कानूनी बात अपनी जगह है, परंतु अपने एटीट्यूड से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, पॉजिटिव बातों से अगर हम किसी का अपराध रोक सकते हैं, किसी के क्राइम होने की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं, तो इसमें कहीं पर भी बुराई नहीं है। नहीं, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है रेणु जी, लेकिन पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आपकी पुलिस सही से काम कर नहीं रही, कानून व्यवस्था का क्या हाल है आप बेहतर जानती है मुझसे, तो कैसे बदलाव हो पाएगा? क्या ये मान ले कि आप इन दोनों चीजों को दुरुस्त करने के बारे में सोच नहीं रहे? आप ये कह रहे हैं कि क्राइम हम होने नहीं देंगे, तो क्या कैसे वो पॉसिबल होगा? आपकी पुलिस काम नहीं करती, आपका कानून सही नहीं है, कानून सख्त नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि हम कानून को रोक दें, हम लगातार जो ये अपराध बढ़ रहे हैं हम इनको रोक देंगे। कैसे संभव हो पाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा रेणु जी। आपको समझना होगा कि अगर कोई अपराधी परिस्थिति में फंस जाता है या उस परिस्थिति में आ जाता है, जाने अनजाने या किसी मजबूरीवश, कोई भी रीजन हो, अगर हम उसके पास जाके उसे ऐसे संस्कार देते हैं, वो जेल से छूटने के बाद या इस अपराध की सजा काटने के बाद या इस कार्य करने के बाद वो इस तरह की गलती दोबारा जिंदगी में ना करे, क्या आप इसको बुरा समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज को बुरा। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो व्यवस्था खराब है वो ठीक हो जाए, अपराध खत्म हो जाए, लेकिन इससे नहीं हो पाएंगे। कौशिक साहब, योर कमेंट्स जल्दी से, इस पर मैं कमेंट्स चाहूंगी आपके, उसके बाद मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा मजबूरन। मैं ये हेलो जी, बताना चाहूंगा, कानूनी व्यवस्था तो इस सरकार ने सबसे ज्यादा बिगड़ी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा बिगड़ा है। आप उस पे क्यों नहीं कार्रवाई ध्यान दे देते? आप लोग चले कुछ मत कीजिए, प्रदेश की जनता को मत दीजिए कुछ, लेकिन उनके साथ इतना बुरा व्यवहार तो मत कीजिए। कानूनी व्यवस्था तो प्रदेश में अच्छी तरह कर लीजिए। तो कानूनी व्यवस्था कांग्रेस ने बेहतर की नहीं, सबसे बड़ी अब दुख की बीजेपी बात की है, बारी है, सरकार उससे ने भी 1.5 कुछ साल के ऐसा अंदर होता दिखाई नहीं सबसे दे ज्यादा रहा है। बिगड़ी है। हाँ, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। चलिए ठीक है, कौशिक साहब, मान ली मैंने आपकी बात, आपके जब राज था, आपकी सरकार थी, तब भी बुरा हाल था, बेहाल थी हमारी व्यवस्था, और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, व्यवस्था तब भी खराब थी और आज भी खराब है, ये मानना पड़ेगा हमें, लेकिन क्या संस्कारों से बदलाव हो पाएगा? इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या इस सब में बदलाव देखने को मिलेगा, क्या इससे हालात ठीक हो जाएंगे? क्योंकि लगातार लोग भी हमसे जुड़े थे, जब हमने मुद्दा उठाया था दूसरे कार्यक्रम में, वो कह रहे थे कि नहीं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, सीएम खट्टर को ये करना चाहिए कि पुलिस को सही से सिखाए कि उसका काम कैसे करना है, क्योंकि पुलिस वाले अपना काम सही से कर नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब है, और इन चीजों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं ले रही हूँ। हमारे साथ रेणु जी फोन लाइन पर है, कौशिक साहब भी लगातार बने हुए हैं, दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक से लौटूंगी फौरन, उसके बाद इस पर आगे चर्चा। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं।
आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखित में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो क्या अब संस्कारों और अपील के जरिए अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है प्रदेश सरकार? क्योंकि सीएम खट्टर के बयान से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जब कुछ भी नहीं हो पाए प्रदेश सरकार से, तो ये कहा जा रहा है कि हम अपराधियों को पाठ पढ़ाएंगे, हम संस्कार उन्हें देंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि वो अपराध को ना अंजाम दें। रेणु जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रेणु जी, पहले संस्कार हम उन्हें देंगे, उसके बाद हम उनसे अपील करेंगे और अगर तब भी कुछ ना हुआ तो दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। क्या समझा जाए इससे कि पहले आप संस्कार पढ़ाएंगे, उसके बाद ठीक है नहीं माना व्यक्ति तो आप अपील करेंगे, मतलब आप गुजारिश करेंगे और उसके बाद कुछ भी जब नहीं होगा फिर आप उसको दंड देने के बारे में सोचेंगे?
ये एक बेसिक एजुकेशन है जो हम दे रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या ये लेकिन आप कैसे ये बेसिक एजुकेशन, क्या जब एक बच्चे का जन्म होगा तभी से ही आप स्टार्ट कर देंगे देना, या जेलों में आप अपराधियों के लिए करेंगे, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, आप ये समझाइए मुझे। ये हर लेवल पे हो सकता है, परंतु आप एक्सेप्ट तो करें पॉजिटिव बात। नहीं आप किस लेवल पे करेंगे, ये आप किस लेवल पे करेंगे? आप मेरी बात पूरी सुनिए। अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है पढ़ाई में, तो क्या उसको पहली बार में माँ थप्पड़ मारती है? पहले समझाती है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 3, 4, 5 बार समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर समझाना बुरी बात है, अगर बच्चे को समझाना बुरी बात है, अच्छी बात करना बुरी बात है, तो मुझे लगता है ये आपराधिक बातें करना भी बुरी बात है। क्योंकि आप मतलब आप प्रदेश में अच्छा हर किसी के माता पिता आज तक तो आप हर किसी के माता पिता बनने की आप कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर उन्हें संस्कार देंगे, एक माँ बाप की तरह ट्रीट करेंगे आप। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, मैं अपने विपक्षी पार्टियों से भी इतना जानना चाहती हूँ, क्या अच्छा संस्कार देना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या तो इससे फिर अगर हम अच्छे संस्कार देकर अपराध को दूर करने की बात पर हम गलत कहाँ हैं? हमारे मुख्यमंत्री रेणु जी पेज यहीं पर ही अड़ता है। अच्छे संस्कारों से कैसे बदलाव हो पाएगा? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या वाकई में ये सब कुछ संभव हो पाएगा? अच्छे संस्कारों से, अपील से क्या अपराधी सुधर जाएंगे? देखिए, कहने सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जो प्राथमिक काम है सरकार का, वो संस्कार देना नहीं है। बिल्कुल। वो काम है अपने जो सामाजिक सुधारकों का काम है, इस तरह की बातें करना। सरकार का काम है कि अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड दे, ताकि एक समाज में स्वस्थ संकेत जाए। ठीक है, प्रशासन देना उसका काम है। इस तरह की बातें करना कि हम संस्कार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अपराध में कमी आएगी। रेणु जी आप सुन रही हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। कोई भी चीज की अच्छी शुरुआत करना मुझे नहीं लगता कहीं पर भी गलत है, चाहे वो कोई रेणु जी कम से कम उसका कुछ फ्यूचर तो हो, कम से कम उसका कुछ फ्यूचर तो हो। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए पहले। रेणु जी, आपकी पुलिस क्या सही से काम कर रही है? मुझे आप ये बताएं, चाहे वो पुलिस हो चाहे बचाओ घर का, आप मुझे ये बताइए, संस्कार देना आप मुझे आप संस्कारों को छोड़िए, आप संस्कारों को 2 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दीजिए। बाकी संस्कार की कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बाकी संस्कारों की की है। संस्कार की बात ठीक है, मैं करूंगी, उस पर आऊंगी, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब आपसे मैं सिंपल चाहती हूँ। क्या आपकी पुलिस सही से काम कर रही है? देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं, बात आप संस्कार की कर रहे हैं। रेणु जी, आप संस्कारों को छोड़िए, पुलिस अपना काम कर रही है। आप संस्कारों को छोड़िए। जहाँ अपराधी के साथ अपनी बात करनी है, पुलिस अपना काम करेगी। आप नहीं मानेंगी रेणु जी, आप नहीं मानेंगी। क्या कानून व्यवस्था ठीक है? किसी को अच्छे संस्कार देकर मोल्ड कर सकते हैं। संस्कारों पे क्यों अटक गई है रेणु जी? क्या पुलिस अपना काम सही से कर रही है? कानून व्यवस्था क्या सही है? अगर ये सब सही होता तो अपराध तो खुद ब खुद कम हो जाते। अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं है, एक तो पहले से ही कोई डर नहीं है, लगातार अपराध बढ़ रहा है। और अगर आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, प्यार की बात करें, तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि व्यवस्था कभी सुधर पाएगी। इतिहास गवाह है कि कभी कभी बड़े अपराधी एक छोटी सी बात से बच जाते हैं। तो क्या हमारा इस तरह से अपराध अगर हम पॉजिटिव लाने की कोशिश करें तो क्या गलत? पॉजिटिविटी रेणु जी, दिस इज सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स ऑल दोज क्रिमिनल्स जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने अपराध करने में ही इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ उसी में ही मजा आता है। उनको कोई लेना देना नहीं है आपके संस्कारों से, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी अपील से। उनको लेना देना है तो सिर्फ इस बात से कि उनको अपराध को अंजाम देना है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही कुछ इसी तरीके की है। बेहद शुक्रिया आपका रेणु जी हमसे बात करने के लिए। अमित जी आप भी जुड़े हमारे साथ, बेहद शुक्रिया आपका। संस्कारों से बात नहीं बनने वाली है, जरूरत इस बात की है कि ठोस कार्रवाई की जाए उन अपराधियों के खिलाफ जो पकड़े जाते हैं, ताकि एक संदेश बाकी लोगों में भी जाए, उनमें भी खौफ हो, उनमें भी डर हो कानून का, पुलिस का। तभी शायद ये अपराध जो बढ़ रहे हैं इन पर लगाम लगा पाई जाएगी। और रही बात संस्कारों की, तो हर माँ बाप कोशिश यही करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी संस्कार मिले और वो बच्चे जिंदगी में कभी भी गलत राह पर ना जाए। लेकिन बच्चे गलत राह पर जाते हैं, इनमें कसूर माँ बाप का नहीं होता है, शायद इनमें कसूर उन बच्चों का ही होता है जो गलत राह को चुनते हैं और उनको संस्कारों के जरिए, प्यार के जरिए सुधारा नहीं जा सकता। इसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।